स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बुधवार को देवास नाका ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने नई लोहा मंडी में हो रहे कुछ कार्यों पर आपत्ति उठाई। दरअसल लोहा मंडी व्यापारी एसोसिएशन न्यू लोहा मंडी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए गेट लगवाने, कैमरे लगवाने, पार्किंग को कवर करने और अवैध अतिक्रमण को हटाने में जुटा है। वहीं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इन निर्माणों पर आपत्ति ली है। देवास नाका स्थित नई लोहा मंडी में ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारी एसोसिएशन के बीच गतिरोध जारी है। बुधवार शाम लसूड़िया थाने पर इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की बैठक भी रखी गई है। इससे पूर्व ट्रांसपोर्टर्स मंडी परिसर में हो रहे कार्यों पर आपत्ति ली। इस मामले में लोहा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष आमिर इंजीनियर वाला ने अपना रुख साफ किया है। नई लोहा मंडी की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एक और एसोसिएशन ने मंडी की स्थिति से कलेक्टर को भी अवगत कराया है। वहीं मंडी में भी सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। देखिए, लोहा मंडी जो क्षेत्र है इसको आईडी ने डेवलप किया है और यहाँ पर फ्री होल्ड के बहुत सारे प्लाट हैं जिन ट्रांसपोर्टरों को अलर्ट किए गए हैं जी। लेकिन जो लोहा व्यापारी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जो है गाड़ियों का खड़ा करना बंद करना है और गाड़ियों की आवाजाही रोकना है, जिससे यहाँ पर हज़ारों लोगों का रोजी रोटी जो है संकट में आ रहा है। तो हम उसका विरोध कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग। ये तो BRTS के लिंक रोड है, मुख्य मार्ग है, इसको आप कैसे बंद कर सकते हैं। ब्यूरो में भी इस विवाद को देखा था, लोहा व्यापारियों ने भी इसका विरोध करा था। तो आपस में समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा है? समन्वय उनका कुछ आपस का मामला हमें नहीं मालूम है। हम तो समन्वय बनाना चाहते हैं। हमने तो पिछली बार भी व्यवस्था देखी थी कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ उनके वहाँ अव्यवस्थित रूप से उनके ऑफिस के सामने खड़ी रहती है, उनको हमने अपने पर्सनल गार्ड लगवा करके यूनियन की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से लगवा कर हटवाए थे और ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि उनको समस्या नहीं आए। लेकिन वो चूँकि समन्वय बना नहीं पा रहे हैं, क्या समस्या है, वो जबरदस्ती जो है गाड़ियों को परेशान किया जा रहा है, गाड़ियों को रोका, अंदर आने से रोका जा रहा है और बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। तो आगे क्या आप एक्शन लेंगे, क्योंकि गाड़ी तो आना जरूरी है? हमने अभी निगम अधिकारी, निगम कमिश्नर, IDA के CEO और जिला प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क किया है, सभी से बातचीत करी है और कलेक्टर महोदय से भी जल्दी इसके विषय में चर्चा करेंगे। विधायक महोदय से भी चर्चा हुई है। जिस तरह हो सकेगा हर गरीब के लिए लड़ रहे हैं। गरीब यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो मजदूरी काम, मैकेनिक काम करते हैं या होटल चाय गुमटी है उनकी, उनको भी परेशान होना पड़ रहा है, काम नहीं हो पा रहा उनका। तो लोहा व्यापारी के संगठन से आपकी किसी विषय में चर्चा हुई? चर्चा 2-3 बार हो चुकी है, लेकिन उसका समाधान निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि उनका आपस में दो राय है, उनके आपस में दो राय है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये कहते हैं कि भैया गाड़ियों को आप हटाओ, तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि हमारी गाड़ियों को खड़ी करने की कोई ऐसी जगह बता दें जहाँ हम खड़ी कर दें। क्योंकि देवास नाका क्षेत्र में 1960 से अभी तक एक भी पार्किंग के नाम पे 1 इंच जगह नहीं है। कोई गाड़ी कहीं खड़ी करने की जगह नहीं है। अगर यहाँ से गाड़ियाँ हटती हैं, बाहर निकलती हैं या अन्य क्षेत्रों से बाहर निकाल दी जाती है, तो पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हो जाएगा और गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। कितनी गाड़ियाँ रोज यहाँ पे आती हैं? यहाँ पर तकरीबन देवास नाका क्षेत्र में 1000 गाड़ियाँ पर डे आती हैं। आवाजाही रहती है, आती है, चली जाती है। आपका शुभ नाम बताइए। मनोज सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष देवास नाका ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। हमने मतलब जो पदाधिकारी है लोहा मंडी के, हमारी 2 बार मीटिंग भी हो चुकी है। उन्होंने यही बोला था कि हम लोगों को कि आपने दोनों संगठन बैठ के इसका समाधान निकालेंगे, लेकिन अभी जो उन्होंने कार्रवाई अचानक करी हम लोगों को बताया नहीं गया। इसके दौरान यहाँ के मैकेनिक लोग वगैरह हम कुछ भागवती में लगे हुए थे, 5-7 दिन से परेशान थे। सब गाड़ी मालिक हुआ, सबको परेशानी हो रही थी। तो हम अभी 2 दिन से आ रहे हैं, तो सभी पब्लिक यहाँ पर इकट्ठे हो गए आगे, तो हमको कार्रवाई तो कुछ करनी पड़ेगी। तो हमने मतलब कल कमिश्नर साहब से बात की थी नगर निगम से, तो उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी। CO साहब से बात की थी, बाद में TI साहब से बात हुई है, IG साहब से भी। तो हम अभी जो भी है ज्ञापन दिया है, इसके बारे में शाम को दोनों संगठनों के हम 3-3 आदमी बैठेंगे। TI साहब के साथ में मीटिंग होगी हमारी, उसमें क्या समाधान निकलता है। क्या लगता है आपको आसपास अगर कोई ज़मीन आपको ऐसी बड़ी जगह दे दी जाए जहाँ पे ट्रक हमने कोई आपत्ति? नहीं, कोई आपत्ति नहीं सर। हमको इस साइड में हमने RTO वगैरह को, IG साहब को जगह बताई थी, भाई हमको टेम्परेरी जगह दे दो, हमको उसकी व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन हमारी गाड़ियाँ खड़ी होने के लिए कहीं जगह नहीं है, क्योंकि आजकल AB रोड के ऊपर जाम लग रहा है। खाड़ी करते हैं तो गाड़ी चलान बढ़ जाते हैं ट्रैफिक वाले, तो गाड़ी वाले परेशान करने से कटिंग भी हो रही है। रही बात जी, यहाँ पर अभी फिलहाल लोहा व्यापारी 30-40 आदमी आए हैं, दुकानें खुली है, हमारा ट्रांसपोर्ट से ही पूरा भरा हुआ है। अगर ट्रांसपोर्टर बाहर चल जाएंगे तो 30-15 फिर चोरियाँ होंगी। यहाँ पर तो खुला ही होगा, व्यवसायिक कम्प्लेक्स है। फिर ये जो अभी 200 दुकानें बनी है, इसके अंदर सब ट्रांसपोर्टर ही आएंगे, ऑफिशियल बने हैं। अगर ट्रांसपोर्टर ऑफिशियल आएंगे तो उनकी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होगी?
हमको कोई व्यवस्थित जगह दे जाए, हम उसको अपने आप आदमी कर लेंगे। और वैसे हम भी व्यापारी के साथ में बैठ के आज शाम को उसका समाधान कुछ न कुछ निकालेंगे, आपसी समन्वय बना के हम करेंगे। मैं चतर सिंह भाटी जी, देवासा का ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष। क्योंकि आप लोग भी किसी की यहाँ पर सारी संपत्ति के कब्जे हो रहे हैं, चोरियाँ होती हैं, गुंडागर्दी भी है जी, शायद गेट लगाने के पर्पज से कुछ प्रयास हो रहे हैं जी। दूसरी ओर आज जो देवासा का वेलफेयर ट्रांसफर एसोसिएशन है, उनका यह कहना है कि आप जगह जगह गड्ढे खोद रहे हैं, सारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो चूँकि आप दोनों लिंक जुड़े हुए लोग हैं, तो फिर ये गतिरोध क्यों हो रहा है? इसमें क्या है सर कि 2006 में जब लोहा मंडी को विकसित किया गया था, जैसा कि आईडीए की स्कीम 78 पार्ट 1 नाम से ही वो लोहा मंडी उसका नाम दिया गया है। और हम 330 लोहा व्यापारियों को उस टाइम हम प्लॉट अलाट किए गए थे। उसके अलावा वक्त वक्त पे फ्री होल्ड के नाम पर जो उनकी टेंडर होते हैं, उस टेंडर पे भी लोहा व्यापारियों ने प्लॉट खरीदे। वहाँ 400 साढ़े 400 प्लाट में से करीब 350 से ऊपर प्लाट लोहा व्यापारियों के ऑलरेडी हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि विगत कुछ समय से हमें लोहा मंडी के लिए एक काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया भी आईडीए ने बना के दिया है। उस पार्किंग एरिया का जो हमारे पास मेमोरेंडम में ही भी है, आईडीए ने जो हमको लिख के दिया है उसमें भी है, मेमोरेंडम में जो आर्टिकल होता है उसमें यह है कि लोहा व्यापारी, उनके मुनीम गुमास्ते, उनके जो गेस्ट या उनके जो ग्राहक हैं, उनके लिए ये पार्किंग स्थल है ताकि वहाँ उनकी गाड़ियाँ पार्क हो सके और लोहा मंडी, लोहा व्यापार सुगम रूप से अपना व्यापार कर सके। लेकिन विगत कुछ समय से हो क्या रहा है कि बाहर की ट्रकें, वो ट्रक जिनका लोहा मंडी या उस व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, वो वहाँ पार्किंग, बड़े बड़े ट्राले हैं, ट्रकें हैं, ये वहाँ पार्क कर देते हैं। अवैध रूप से वो 3-3, 4-4, 5-5 दिन खड़े रहते हैं। वो कि उन्होंने पार्किंग स्थल बना रखा है। इन सारे ट्रकों को वहाँ रहने की वजह से वहाँ बहुत सारी अवैध गुमटियों का निर्माण हो गया है। ये गुमटी वाले कौन है? पंचर बनाने वाले, चाय बनाने वाले, होटल कारखाने वाले, कुशन बनाने वाले, या ट्रकों की तिरपाल को सीने वाले, या इस टाइप की दूसरी बहुत सारी गुमटियाँ अवैध रूप से लग गई। उससे क्या हुआ कि अवैध रूप से वहाँ एक असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने लगा। काफ़ी समय से हमारे यहाँ भी लूटपाट और चोरियाँ होने लगी। पिछले टाइम ही हमारे व्यापारी के मुनीम को पकड़ के और उसकी जेब से 10-15 चाकू बढ़ा के 10-15 हज़ार रुपये छीन लिए गए। आए दिन ताले टूटकर चोरियाँ होती थी। अभी तो हमारे यहाँ से क्रेन में भर के 20 लाख रुपए का माल ले गए एक व्यापारी के यहाँ से, जिसकी कि हमने रिपोर्ट करी। उसी संदर्भ में हम पहले एसपी साहब से मिले थे और हमने उनसे निवेदन करा था कि साहब, यहाँ हमारे यहाँ जो चोरियाँ हो रही है, इन वारदातों को रोकने के लिए आप कुछ इसकी व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने हमसे ये चाहा था कि यार आप यहाँ क्या है कि जगह जगह कैमराज लगा दो, विकसित जो नई पद्धति के कैमरे हैं वो लगा दें, नई टेक्निक के, जिससे कि नाइट विज़न भी मिल जाए और ऑडियो वीडियो दोनों। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खोजे खजाना टाइम्स न्यूज़ के साथ। नमस्कार।